हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। आप सुन रहे हो हॉरर कहानी मेरी जुबानी। मैं अपने चैनल पर आपके लिए भूतिया और डरावनी कहानियाँ लाता रहता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं आज की कहानी को शुरू। ये कहानी है अनमोल नामक एक लड़के की, जो कि बहुत ही जिज्ञासी रहा करता था और वो नई नई चीज़ों को देखना चाहता था। तो चलिए करते हैं कहानी शुरू। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अपनी साधारण और शांत जीवन जीते थे। इस गांव में एक लड़का था, अनमोल। अनमोल बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि पास के जंगल में एक पुरानी और भयानक बस खड़ी है, जो कई सालों से वहीं खड़ी है और जिसके बारे में बहुत सी भूतिया कहानी प्रचलित हैं। अनमोल ने तय किया कि वह उस बस को देखेगा और उसने अपने दोस्तों को भी इस यात्रा के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार अनमोल ने अकेले ही जाने का फैसला किया। उसने अपने बैग में कुछ ज़रूरी चीज़ें डाली और शाम को उस जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता बेहद डरावना और सुनसान था। चारों ओर सन्नाटा था और बस हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अनमोल ने अपने हौसले को बनाए रखा और चलता रहा। थोड़ी देर बाद उसे वह पुरानी बस दिखाई दी। बस का रंग मटमैला हो चुका था और उस पर कई जम गई थीं। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे जंग से भर गए थे। अनमोल ने धीरे धीरे बस के पास जाकर उसका दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। बस के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। सीटें टूटी फूटी थी और चारों ओर धूल की मोटी परत जमी थी। अनमोल ने बस का मुआयना करना शुरू किया। अचानक उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वह तेज़ी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो सकती है। वह आगे बढ़ा और बस के पिछले हिस्से की ओर चल गया। वह एक पुराना बैग रखा था। उसने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने कागजात और किताबें थीं। उन कागजातों में से एक पर उसने देखा कि यह बस कभी एक स्कूल बस हुआ करती थी और किसी दुर्घटना के बाद इसे यहाँ छोड़ दिया गया था। तभी बस के पिछले दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। अनमोल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और बस का दरवाज़ा बंद हो गया। अनमोल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था और वह डर से कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह बस के अंदर फंस चुका है। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन जंगल के बीचों बीच नेटवर्क नहीं था। उसने चारों ओर देखा और मदद के लिए पुकारने लगा। तभी बस के अंदर से किसी की हंसी की आवाज़ आई। वह आवाज़ बहुत ही डरावनी और भयानक थी। अनमोल ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि बस में कोई और भी है। उसे महसूस हुआ कि वह व्यक्ति कोई सामान्य नहीं बल्कि एक आत्मा है। वह आत्मा धीरे धीरे अनमोल की ओर बढ़ने लगी। अनमोल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। वह आत्मा अनमोल के करीब आई और उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। अनमोल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद रहा। वह आत्मा उसके करीब आने लगी और अनमोल की सांसें तेज हो गईं।
उसने अपनी टॉर्च को आत्मा की ओर फेंक दिया, लेकिन वह आत्मा गायब हो गई। अनमोल ने सोचा कि वह शायद उससे बच गया है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि बस हिलने लगी है, बस अपने आप चलने लगी। अनमोल ने महसूस किया कि वह बस के अंदर फंस चुका है और कोई अदृश्य शक्ति उसे कहीं ले जा रही है। बस तेजी से चलने लगी और अनमोल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वह डर के मारे काँप रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी बस अचानक रुक गई। अनमोल ने देखा कि बस एक पुराने खंडर जैसी जगह पर रुकी थी। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। वह जगह बहुत ही डरावनी और सुनसान थी। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह एक पुराने कब्रिस्तान में खड़ा है। उसके चारों ओर पुरानी और टूटी फूटी कब्रें थीं। उसने महसूस किया कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा कि वही आत्मा फिर से उसके सामने खड़ी है। इस आत्मा ने कहा, तुमने मेरी बस को छूने की हिम्मत की है, अब तुम इसके परिणाम भुगतोगे। अनमोल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा उसके पीछे पीछे आने लगी। अनमोल दौड़ते दौड़ते थक गया और आखिरकार एक पेड़ के पास गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि वह अब बच नहीं सकता। तभी उस आत्मा ने उसकी ओर बढ़कर कहा, तुम्हारा समय अब समाप्त हो गया। अनमोल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने घर के बिस्तर पर लेटा था। उसकी माँ उसके पास बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनमोल ने महसूस किया वह सिर्फ एक भयानक सपना था, लेकिन वह सपना इतना सजीव था कि उसे हकीकत जैसा महसूस हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं सच में घर पर हूँ? उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम घर पर हो। तुम्हें बहुत पुराना बुरा सपना आया था। अनमोल ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि वह फिर कभी उस बस के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यह डर बैठ गया था कि वह सपना शायद हकीकत भी हो सकता था। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाएगा जहां उसे खतरा हो सकता है। उस दिन के बाद अनमोल ने अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करना सीख लिया। वह अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित और सामान्य जीवन जीने लगा, लेकिन कभी कभी जब वह अकेला होता तो उसे उस भयानक रात की याद आ जाती और उसके रोंगटे खड़े हो जाते। इस प्रकार अनमोल ने सीखा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह समझ गया कि साहस और जिज्ञासा के बीच एक पतली रेखा होती है जिसे पार करना हमेशा सही नहीं होता। और उस पुरानी बस की कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट्स हुआ है तो आप मुझे मेरे बाय यूट्यूब पर भेज सकते हो।